बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्लाह के शुक्र से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से भी जो है ईद मुबारक। और आप सब कैसे हैं? कैसे आप लोगों ने ईद मनाई, हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो हमारी वही कमेंट्स वाली वीडियो है। तो जी, सबसे पहले गुज़िश्ता ईद मुबारक दोबारा। और आज यहाँ पर तो खैर 5वां दिन है ईद का। हमारी ईद गुज़र गई, पाकिस्तान में भी 3-4 दिन हो गए हैं, ईद गुज़र गई। चलें, उम्मीद है आप सबकी भी अच्छी गुज़री होगी, आप सब ने भी इंजॉय किया होगा और सब ने ईद मुबारक विश किया कमेंट्स में, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। सबको खैर मुबारक, आप सबका थैंक्स अलॉट। ठीक है, और उसके अलावा ये कि मैंने कहा था ईद से पहले कि मैं आपको जो है वो जो मैंने रेस्टोरेंट वाली वीडियो लगाई थी उसकी मैं कोई आपको जो कमेंट्स की जो उसके ऊपर आएंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना वीडियो में डिटेल से उसके आंसर करूँगा, क्योंकि बहुत से लोगों को होगा भाई रेस्टोरेंट बनाया है, बिज़नेस कैसे है, बिज़नेस में क्या क्या मसले हैं, ये काम वो काम। तो उस पर इंशाल्लाह कुछ आज डिस्कस करेंगे। बहुत ज़रूरी यानी कि ये बातें होंगी जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनके लिए भी, जो आने वाले हैं उनके लिए भी, ताकि बहुत से लोगों को इससे हेल्पफुल जो है ना फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अभी उस वीडियो का सिर्फ जो है ना रेस्टोरेंट के रिलेटेड जो कमेंट्स हैं वो मैं आपको, और उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके लाइसेंस, इस तरह की जो रिलेटेड बातें होंगी ना वो इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगा। आप देख रहे हैं हम बाहर बैठे हुए हैं, मौसम तो बहुत ही प्यारा, अल्लाह का शुक्र है मौसम बड़ा प्यारा ही रहता है। शाम का टाइम है, मगरिब होने में को आधा घंटा बाकी है और पीछे रश बहुत ज़्यादा। देखें किस तरह दुनिया पब्लिक जो है ना, बहुत प्यारा पार्क है और बहुत लोग बैठे हुए हैं। तो कैफेटेरिया पे बैठा हुआ है, कोई वैसे नीचे बैठे हुए हैं, साथ वॉकिंग ट्रैक है और बहुत बहुत ज़बरदस्त जगह है। ठीक है, चलें जल्दी से कमेंट्स भी शुरू करें ताकि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें। राना मज़र है, उन्होंने कमेंट यही किया हुआ है कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, मुबारकबाद दी है रेस्टोरेंट की। जी राना मज़र साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हैर मुबारक। उसके अलावा रब नवाज मस्तोई हैं, उन्होंने भी कहा है कि आप सबका रेस्टोरेंट आपका बहुत देख के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अल्लाह पाक आपके रेस्टोरेंट में बरकत डाले, आमीन, जज़ाकल्लाह। तो जी। तो कमेंट है मिस खान का है, अस्सलाम वालेकुम। आज ही मैंने एक वालेकुम वीडियो सलाम। देखी है, इस बंदे का मुझे नाम याद नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वहाँ तुर्की में ये ट्रेंड चल रहा है कि वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए, इनको तुर्की से निकालो। और आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो टेंशन में डाल दिया। अच्छा जी, ये मिस खान का कमेंट है कि हम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ देखें, आप पहले मेरी वीडियो पूरी देखा करें। सब लोग जानते हैं, सब मेरे यूट्यूबर जो बहन भाई मौजूद हैं सब जानते हैं, मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बस जो है ना वो बेवकूफ़ों की तरह चलना शुरू कर दें और सब इकट्ठे होकर तुर्की आ जाएं। मैं तो हाँ आपको डिसहार्ट नहीं करता, लेकिन मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि बगैर सोचे समझे बस आ ही जाएँ। और ये तो मैंने बड़ा क्लियर अपनी वीडियो में ऑलरेडी मैंने ये बात बताई है कि यहाँ पर वाकई इस टाइम ये बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स के अगेंस्ट हो गए हैं। पाकिस्तानी भी बीच में शामिल हैं, कुछ पाकिस्तानियों ने कुछ गड़बड़ भी की हैं, उसकी वजह से ज़रा वो ज़्यादा पाकिस्तानियों के अगेंस्ट हो गए हैं। ठीक है, और वो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि भाई इनको निकालो। हालांकि मैंने यहाँ तक जिक्र किया है कि घर तक किराए पे नहीं मिल रहा, कोई किसी को घर देने पे राज़ी नहीं हो रहा। ठीक है, फॉरेनर्स को या पाकिस्तानियों को। तो फिर अगर ये बात कहेंगे आप कि मैंने ये नहीं कहा, ऐसा ट्रेंड चल रहा है और हम मैं कह रहा हूँ कि लोगों को आ जाओ तुर्की, तो ये गलत बात है। ठीक है, आप पहले मेरी वीडियोस को पूरी तरह देखें, वीडियो को लाजमी देखा करें मुकम्मल। अगर तो नहीं देख सकते तो रहने दें, ना देखें। ठीक है ना, अगर आपने देखनी है तो फिर इस तरह आप बीच से देख लेते हैं। थोड़ा बहुत आपको ऐसे लगता है कि मैं जो है ना इधर बैठ के आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि बस आप तुर्की आ जाएँ, और मैं जो यहाँ की रियलिटी है, जो यहाँ की एक्चुअल बातें हैं वो आप लोगों को नहीं बता रहा, तो ये फिर सारा वो इंप्रेशन उल्ट पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए मेरी आपसे कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन चलें खैर, अगर आपने नहीं देखा मेरी वीडियोस को प्रॉपर, मैंने बार लाइव में, सब लोग जानते हैं मैं ये बात करता हूँ कि ठीक है वही लोग आएँ जो अफोर्ड कर सकते हैं। सब लोगों के लिए आने का फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे हालात बहुत टफ़ हो गए हैं। तो इसलिए जो लोग बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हैं वो अपना मज़ीद नुकसान ना करें कि उनके पास जो चंद पैसे हैं वो उनका भी नुकसान कर बैठें और यहाँ आके भी कोई फ़ायदा ना हो, फिर वापस जाना पड़े। बहुत से लोग वापस जा रहे हैं, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है ना, कि किस तरह रह सकते हैं, कौन कौन से लॉज को अपने फॉलो करना है। तो इसलिए वीडियो को लाजमी जो है ना वो पूरा देखा करें। चलें आगे चलें।
अच्छा, अभी तनहा है, वो कह रहे हैं देर आर नो जॉब फॉर फॉरनर्स इन टर्की डंस हैव इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मोर पाकिस्तानी कम टू तुर्की इलीगली दे क्रिएट प्रॉब्लम्स प्लीज डू नॉट मिसलीड दोज पीपल हु थिंक लाइफ इन तुर्की इज प्रीटी सो रोजी। ठीक हो गया। ये भी देखें वही बात है कि भाई जिनका भी कमेंट है उनको ऐसे लग रहा है कि मैं शायद लोगों को मिसलीड कर रहा हूँ कि आप तुर्की आ जाएं। मेरे प्यारे भाई, मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा कि तुर्की आ जाओ, बस तुर्की आ जाओ, ठीक है ना। और ये जो बात आप कर रहे हैं कि बिल्कुल जॉब्स नहीं है फॉरेनर्स के लिए, ये आप मेरी वीडियोस देखें, उसमें आपको खुद पता चलेगा कि मैंने कितना क्लियर बताया है कि यहाँ कोई जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। कोई भी काम नहीं मिलता, इवन कि आपको काउंटर पे कोई दुकानदार भी कोई छोटा मोटा काम भी नहीं देता, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने आना है तो फिर उसी सूरत में आना है कि आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम है। ये बात मैं 100% क्लियर बोलता हूँ, ठीक है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कोई मुझे कॉल भी करे, मैं वीडियो में भी बार बार एक ही बात करता हूँ कि अगर आपका कोई पीछे 100% सोर्स है जहाँ से आपको पैसे महीने का खर्चा आता रहेगा, कोई आपका घर हो किराए पे जिसका किराया आपको आता रहे, या आपका कोई कारोबार है जहाँ से आपको पैसे आते रहें, तो फिर आप यहाँ आके एक रीज़नेबल अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। आपके बच्चे से स्कूलों में जा सकते हैं, अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप कहें कि हम वहाँ जाके कोई ना कोई काम शुरू करते हैं। मुझे अक्सर फ़ोन आते हैं और लोग मुझे फोर्स करते हैं, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे। मैंने कहा देखें, एक बात मेरी बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप ये कुछ करने की नीयत से आ रहे हैं तो इसको छोड़ दें। आपको 6 महीने साल तक भी कुछ नहीं कर सकेंगे, इवन 2 साल तक भी। यहाँ की लैंग्वेज इतनी टफ है कि इतनी जल्दी बंदे को समझ नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए वीडियोस को फिर वही कहूँगा, देखा करें पूरा, ताकि आपको एक्चुअल बात पता चले कि मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, आपने उतना हिस्सा वीडियो का देख लिया जिसमें आपको कह रहा हूँ कि देखें तुर्की बहुत प्यारा है, देखिए लोग बैठे हुए हैं, और आपने उसको देखा और बाकी स्किप किया, आगे निकल गए, तो आप तो यही कहेंगे कि मैं तो कह रहा हूँ बस तुर्की आ जाएँ, तुर्की आ जाएँ, ठीक है ना। चले आगे चलें। देखें, बाकी लोग भी जो व्लॉग बनाते हैं डिफरेंट जगह के, वो लोगों को जगह दिखाना मकसद होता है। मकसद ये नहीं होता कि आप ये कहें जी तुर्की में लाइफ बहुत अच्छी है तो आप आ जाएं। हाँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरे क्या मसले मसाइल हैं वो मेरा अपना मसला है, ठीक है ना। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ तो मैं अपने वीलॉग्स बना रहा हूँ, आपको जगह दिखा रहा हूँ। आप पाकिस्तान में ही रहें, सो बिस्मिल्लाह, पाकिस्तान में ही रहें, पाकिस्तान रह के हमें देखें, वॉच करें, और हम घर बैठे आपको ये सारा कुछ दिखा रहे हैं, बस इतना ही है, ठीक है ना। मकसद आपको यहाँ सबको इकट्ठा कर लेना नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, मोहम्मद इब्राहिम है, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मैं तो ये कहूँगा सबको आना चाहिए आपके रेस्टोरेंट में, माशाल्लाह नीट क्लीन खाना है और हाइजीन का बहुत ख्याल रखा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़रूर जो भाई बहन भी आना चाहते हैं, सो बिस्मिल्लाह, वेलकम, आएँ, ज़रूर आते हैं। हमारे पाकिस्तानी बहन भाई भी आते हैं, दूसरे शहरों से भी आते हैं मिलने, इवन के दूसरे कंट्री से भी आते हैं स्पेशल लोग, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। सो बिस्मिल्लाह, आप लोग भी आएँ, जज़ाकल्लाह। जी, जो ताशिया नासिर हैं वो कह रही हैं आपके रेस्टोरेंट पे कितने पैसे लगे हैं? पैसे देखें, जब हमारे लगे थे ना तो यानी कि ये तकरीबन 1 साल से पहले की बात है, 1.25 साल 1.5 साल हो रहा है इस बात को। उस टाइम डॉलर की प्राइस काफ़ी जो है ना वो कम थी, लाइक डॉलर जा रहा 7-8 लीरा पर डॉलर पे, और उस टाइम हमारे कोई जो है ना वो $15,000 लगे थे। यानी कि आपके हिसाब से हम देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन खैर वो तो एक अलग बात है। लेकिन खैर पैसे अगर हम डॉलर्स में करेंगे तो अभी भी इतना ही है कि कम से कम 10-15 हज़ार डॉलर हो बंदे के पास, बंदा कोई छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट कर सकता है। जी, वो जो ताशिया कह रहे हैं डेकोरेशन नॉट गुड, लोग वहाँ आते हैं, अच्छा खाना विद गुड डेकोरेशन। बिल्कुल चाची, आप ठीक कह रही हैं, डेकोरेशन इतनी ज़्यादा नहीं है हमारा उस तरह से, मतलब वो एक होता है कि दिखावे का, उस तरह इतना काम नहीं है, और ज़्यादा सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं है हमारा, क्योंकि यहाँ ये और तरह का एरिया है, इस्तांबुल का माहौल और है, आप उससे कंपेयर कर रहे हो। वहाँ ज़रा टूरिस्ट तबका ज़्यादा होता है, और वो लोग जो उनको ज़रा चीज़ चमचम करती नज़र आती है, बेशक उसमें कुछ टेस्ट हो या ना हो, वहाँ पर रुक जाते हैं। तो हमारा और हिसाब है, हमारा ज़्यादा काम है ऑनलाइन, ठीक है ना। ऑनलाइन में ये है कि उनको डेकोरेशन से कोई मतलब नहीं होता कि हमने कितना कुछ सजाया हुआ कि नहीं। उन्हें अगर चीज़ पसंद आती है, हम थोड़ी डिफरेंट चीज़ जो है ना वो डिलीवर करते हैं, लाइक थोड़ा सा हम अपना टच देते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी भी करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट डिलीवर करते हैं, ताकि हमारे में और बाकियों में थोड़ा सा फ़र्क रहे। तो उस वजह से बहुत से लोग हैं जो हमारी कुछ चीज़ें हैं, हमारा मदीने स्पेशल बर्गर है, हमारा डबल जिंगर बर्गर, इस तरह के जो हमारी चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं।
इवन के दुरम तो बाकी जगहों से भी मिलते हैं, लेकिन यह कि हमारा दुरम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसकी रोटी डिफरेंट होती है, तो उसको ज़रा वो ज़्यादा लाइक करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपना पराठा टाइप बना के ना, पराठा रोल टाइप इस तरह डिलीवर करते हैं। तो थोड़ा सा चीज़ों में जब हम डिफरेंस लाएंगे ना, फिर ही हमारी सेल होगी, अदरवाइज़ तो फिर कंपटीशन दूसरों के साथ बहुत टफ हो जाएगा। अच्छा जी, ये अहमद हफीज़ हैं, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपने तो कभी कोई भी तरकीश नहीं रखा है, 5 तरकीश हो तो आपके पास नहीं है। जी अहमद हफीज़ साहब, वालेकुम सलाम। हाँ जी, बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा, ज़बरदस्त, यानी कि इस बिज़नेस के इस हवाले से भाई ने जो है ना वो क्वेश्चन किया है कि मैंने तो कोई तरकीश नहीं रखा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने ना कोई तरकीश बंदा हायर किया हुआ है एज अ एम्प्लॉई, ना कोई वेटर, ना कोई किचन में, ना कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। इवन तक कि मैंने कोई पेपर वर्क में भी कोई बंदा नहीं ऐसा शो किया कि भाई ये मेरे पास कोई तरकीश एम्प्लॉई है जिसका मैं टैक्स पे करता हूँ और आप मुझे जो है ना इसकी बेस पे कोई लाइसेंस या वर्क परमिट दे दें। तो देखिए भाईजान, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि ये नहीं है कि बस हर बिज़नेस के लिए जो है ना आपको 5 तरकीश एम्प्लॉई रखने हैं। वो कंपनीज़ पे है, जो बड़े लाइसेंस हैं, जो LLC कंपनीज़ हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज़ हैं, उनके लिए हो सकती है रिक्वायरमेंट। दूसरी बात ये कि जब बंदा काम करता है तो उसको उसके तरीका आना चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ लोगों की बातों में आके भाई 5 एम्प्लॉई चाहिए, हम तो कर ही नहीं सकते। आपने काम शुरू करते ही 5 एम्प्लॉई नहीं रखने हैं, ठीक है ना। हमें अल्लाह का शुक्र है साल से ऊपर हो गया है, मैं तकरीबन दूसरी बार वर्क परमिट भी ले चुका हूँ, और जो है ना अल्लाह का शुक्र है कभी कोई ऐसा किसी ने नहीं हमसे मांगा, ठीक है। इसके कुछ तरीके होते हैं, आपने कुछ चीज़ें हैं जो उनकी 100% पूरी करनी होती हैं। किस किस सीक्वेंस में आपने क्या चीज़ को लेके चलना है, ये देखना, आपको समझ आनी चाहिए काम करने की, जिससे आपकी रिक्वायरमेंट वो भी पूरी करते जाएं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तरकीश एम्प्लॉई वाली जो है ना वो इतनी अगर सख्ती होने लगे तो कोई भी काम नहीं कर सकता यहाँ पर। कौन बंदा है जो 5-5 तरकीश एम्प्लॉइज़ को रखेगा? एक एम्प्लॉई का खर्चा जो है ना 7-7, 8-8 हज़ार तरकीश ले रहा है, तो इतनी तो आमदनी नहीं होगी ना। ऐसे नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ 100% पूरी है, बगैर किसी को तरकीश एम्प्लॉई को काम पे रखे हुए। चलें जी, ट्रेडिशनल इंडिया है, वो पूछे हैं बच्चे तुर्की स्कूल में पढ़ने में क्या मुश्किलात आती हैं, बच्चे सीख जाते हैं इजीली तुर्की? चलें, ये भी अच्छी बात है। मैं आपको साथ साथ ये बताती हूँ, मैंने बार बार जिक्र किया है कि बच्चे जितने छोटे होंगे ना उतना ही उनको स्कूल में समझना आसान रहेगा। अगर हम 6 साल के बच्चे को 1 क्लास में स्कूल भेजना यहाँ शुरू कर देंगे ना, उसके लिए तो मसला ही कोई नहीं है, वो तो 2-4 महीने के साथ अपने स्कूल टीचर्स के साथ वैसे एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह 8, 10, 12 साल, 13 साल तक का बच्चा भी जल्दी एडजस्ट हो जाता है। हाँ, बात आती है जब बच्चा मैट्रिक में पहुँचा होता है, 8, 9, 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए मुश्किल होती है। उनको फिर ज़रा वो इतनी इजीली क्लास में बैठाते भी नहीं हैं। उनको वो कहते हैं कि पहले आपको कोर्स करें लैंग्वेज का, आपको थोड़ी समझ आनी चाहिए। अब इसी बात है, उनका सिलेबस हैवी है, तो उनके लिए जो है ज़रा वो मुश्किल ज़्यादा है कि भाई वो कैसे, उनको ज़ुबान ही नहीं आती, टीचर 100% तर्किश बोल रहा है तो वो कैसे समझेंगे, कैसे अगले दिन टीचर को बताएंगे। तो इसलिए उस एज में जाके ज़रा 15-16 साल की एज में फिर जाके मसले होने शुरू होते हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चों का 12-13 साल तक के बच्चों का कोई मसला नहीं होता, बच्चे खुद ही एडजस्ट कर देते हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, सबा गनी है, वो पूछे हैं नाइस व्लॉग बट आई वांट टू आस्क दैट विदाउट एनी वर्कर यू आर एबल टू रन रेस्टोरेंट? जी सबा, बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया। चलें आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। नहीं, वैसे वर्कर कह रहे हैं, कोई वर्कर नहीं रखा। कोई भी वर्कर के बगैर भी हम काम कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए, चीज़ें हमने और देखनी है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी है। वर्कर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। तो कभी भी ये इस चीज़ को ऐसे नहीं लेते कि भाई लाजमी आपने वर्कर ही रखने हैं। हर कोई बंदा यहाँ पर, जो लोकल तरकीब लोग भी होते हैं, वो भी छोटे छोटे कारोबार कर रहे होते हैं, खुद ही सारा कुछ कर रहे होते हैं, खुद ही सफाई कर रहे होते हैं, खुद ही आके खोलते हैं, खुद ही काम करते हैं, चीज़ें बेचते हैं, खुद ही बनाते हैं और इसी तरह घर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे लिए भी कोई भी बंदा, सिंगल बंदा भी कारोबार कर सकता है, 2 बंदे मिल के पार्टनरशिप पर भी कंपनी बना सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, और कोई मसला नहीं है कि वो किसी दूसरे को, किसी गैर मुल्की को या किसी तरकीश को लाजमी एम्प्लॉई रखें। कुछ भी नहीं, वो खुद ही आए, 1 या 2 बंदा। अगर मैं अकेला बंदा हूँ, मैं कारोबार शुरू किया है, तो मैं और मेरी फैमिली हम वहाँ लीगली काम कर सकते हैं। मैं अगर वहाँ फुल टाइम नहीं भी हूँ और मेरी वाइफ है, मेरी मैच्योर बच्ची है, बेटा है, कोई भी है, वो वहाँ खड़े हो सकता है मेरी जगह पे, कोई मसला नहीं है। वो आएंगे, अगर देखेंगे तो वो अपने बाप का नाम बताएगा, उनका लाइसेंस दिखाएगा,
और वो एक्सेप्ट करेंगे, हाँ ठीक है तुम, कोई मसला नहीं है। हाँ, कोई बंदा बाहर का बंदा ना हो, कोई गैर यानी कि आपका जानने वाला कोई रिश्तेदार नहीं हो सकता, कोई और बंदा नहीं हो सकता, लेकिन आपकी फैमिली में मियाँ बीवी, बच्चों में, माँ बाप में कोई भी हो सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुवैद टोरंटो में रहता हूँ। आपसे पहले काफ़ी अर्से बाद बात हुई थी। अच्छा, उन्होंने कहा कि मुझे गाइड करें कि कैसे चना कले आया जाए, और मैं आपको एक महीना आपके बिजनेस को करीब से देखना चाहती हूँ। अच्छा जी, ज़रूर बात हुई हमारी। कैसे आया जाए, आप मुझे बस दोबारा, आपके पास मेरा नंबर हो गई, मुझे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे, और इंशाल्लाह आपका जो भी आने का प्लान है मुझे बताएं। इंशाल्लाह आप आएँ, मैं आपको गाइड कर दूँगा। बाकी इस्तांबुल आते हैं तो इस्तांबुल से बस भी आती है चना कले, और अब तो जो 6 घंटे का रास्ता था वो 4 साढ़े 4 घंटे का हो गया। आप बस पे आएँ, आपको मैं आगे अकोमोडेशन अरेंज कर दूँगा, आप रहें हमारे पास, एंजॉय करें, यहाँ घूमें फिरें, जगह देखें, कोई मसला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मंजर भाटिया वाला है, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कितना किराया है रेस्टोरेंट का? रेस्टोरेंट का रेंट है जी 2500, 2500 टर्किश लीरा। ठीक है, तो अब मेरा हाल है यानी कि 2500 टर्किश लीरा ये रेंट होता है फिक्स। इसके अलावा जो है, हाँ लोग ये भी पूछते हैं SGK क्या है, SGK पे करना होता है लाजमी कि नहीं। SGK देखें बेसिकली इनकी इंश्योरेंस है बिज़नेस की, और वो पे करना होता है लाजमी। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई ये नहीं पे करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो ड्यूज़ इकट्ठे होते रहते हैं, वो पे करना होता है। वो नॉर्मली कोई पहले 1100 लीरा होता था, अब वो 1500 लीरा हो गया SGK। ठीक है, और वो पे करना मस्ट है। हर महीने आपने 1500 लीरा पे करना है। वो बिज़नेस की भी इंश्योरेंस हो जाती है, और उसमें साथ आपकी सारी फैमिली की भी इंश्योरेंस हो जाती है। सारी फैमिली का भी मेडिकल 100% फ्री हो जाता है। ठीक है, जो दूसरी TRC पे इंश्योरेंस होती है उसमें ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती, इवन के ना होने के बराबर फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें। लेकिन SGK बेस्ट है, और अगर आपको छोटा सा काम शुरू करते हैं तो आपको मेडिकली बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है। आप SGK पे करना शुरू करें, और साथ ही आप जाके जो है ना वो उनको बोलें कि ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उसमें जो भी आपकी वाइफ है, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, वो सब कुछ आप जो है ना उनके नाम उसमें ऐड करवाएं, तो वो सब का मेडिकल बीच में आ जाएगा, सब जो है कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो SGK बहुत ज़रूरी है, और मैंने आपको अमाउंट भी बता दी है। मंथली तकरीबन 1500 टर्किश लीरा जो आजकल चल रहा है, इसको पे करना होता है हर माह लाजमी। जी, तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको बातें अच्छी लगी होंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बंदे, वीडियो छोटी ही मैं चाहता हूँ हुआ करे, लेकिन उसमें कोई बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स भी डिस्कस हो जाएं, जिससे कुछ लोगों का, बहन भाइयों का फ़ायदा हो जाए, तो अच्छी बात है। तो अब वैसे भी शाम हो रही है, आपने देख रहे हैं लाइटें हेटें, मज़ेदार मौसम हो गया। अब हम थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, फिर घर चलेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह हमारी वीडियोस को ज़रूर देखते रहें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर और करें, अपने क्वेश्चन ज़रूर करें। और ये हमारा लाइव नहीं है तो इसलिए हम पूरे कमेंट्स नहीं पढ़ते, तो फिर कोई एक आधा कोई शिकवा ना करे कि हमारा कमेंट नहीं पढ़ा। वो कमेंट जो है वो सारे लाइव में पढ़े जाते हैं। हाँ, वो जो कमेंट्स हैं कि मैंने सलाम लिया, मेरा जवाब नहीं दिया, मैंने ये कहा, मेरा नाम नहीं लिया, वो सिर्फ लाइव में होंगे। ये इसमें तो सिर्फ मैं चंद कमेंट्स का आंसर देने आता हूँ, जो ज़रूरी कमेंट्स होते हैं कि भाई चलो किसी ने कोई बात पूछी है कि ये काम कैसे हो सकता है, तो वो बता दिया जाए। बहुत से लोगों का नेट पर यानी कि व्हाट्सएप पे या ईमेल पर रब्ता नहीं हो पाता। ठीक है, तो चलें इसी तरह। इस बार हम सैटरडे को ईद की वजह से लाइव नहीं आ सके थे, तो अब इंशाल्लाह इस वीडियो के 2 दिन के बाद हम फिर सैटरडे को, कमिंग सैटरडे को लाजमी लाइव आएंगे इंशाल्लाह। फिर गपशप लगाएंगे, डिस्कस करेंगे बहुत सी बातों को। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। चलो जी, ओके जी, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।